नमस्कार बच्चों, जय श्री कृष्णा। तो बच्चों, आज हम लेसन नंबर 5 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है कोयला और पेट्रोलियम। तो बच्चों इस लेसन के अंदर हम प्राकृतिक संसाधनों के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसके अंदर कोयला है, पेट्रोलियम है। प्राकृतिक संसाधन कौन कौन, संसाधन क्या है, प्राकृतिक संसाधन कौन से हैं, अक्षय प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, या समाप्त होने वाले संसाधन क्या है, कार्बनीकरण की प्रक्रिया क्या होती है, पेट्रोलियम का निर्माण कैसे होता है, कोयले का निर्माण कैसे होता है, कोयले की क्या विशेषताएं होती है, बहुत सारी चीजें हम इसके अंदर अध्ययन करने वाले हैं। तो चलते हैं बच्चों, हम शुरू करते हैं आज का लेसन हमारा संसाधन। सबसे पहले हम संसाधन के बारे में पढ़ेंगे कि संसाधन क्या होता है। संसाधन रिसोर्सेज जिसे हम कहते हैं। तो संसाधन हमारे आसपास पाई जाने वाली वे सभी वस्तुएं, वे सभी पदार्थ जो हमारी निजी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जल है, वायु है, मृदा है, खनिज है, ये क्या है, संसाधन है ना। ये हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, इसीलिए हम इनको संसाधन कह सकते हैं। अब संसाधन जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं बच्चों। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक होते हैं हमारे प्राकृतिक संसाधन, एक होते हैं अक्षय प्राकृतिक संसाधन, और एक होते हैं बेटा समाप्त होने वाले संसाधन। ठीक है, 3 प्रकार के संसाधन हो गए। अब सबसे पहले चलते हैं बच्चों प्राकृतिक संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन होते हैं जो हमें प्रकृति से ही प्राप्त होते हैं। प्रकृति से प्राप्त होने वाली वे सभी वस्तुएं, वे सभी पदार्थ जो हमारी निजी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, उन्हें हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जल हमें प्रकृति से प्राप्त होता है, वायु हमें प्रकृति से प्राप्त होती है, खनिज हमको प्रकृति से प्राप्त होते हैं, सूर्य का प्रकाश हमको प्रकृति से प्राप्त होता है। तो ये सब क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। अब चलते हैं बच्चों, हम दूसरे आते हैं हमारे अक्षय प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन के बारे में हमने पढ़ा, अब चलते हैं अक्षय प्राकृतिक संसाधन। अक्षय प्राकृतिक संसाधन की यदि हम बात करें बेटा, तो ये ऐसे संसाधन हैं जो प्रकृति के अंदर असीमित मात्रा में पाए जाते हैं और इनको मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता। इसे हम कहते हैं अक्षय प्राकृतिक संसाधन। समझ में आया? तो अक्षय प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं बेटा? ऐसे संसाधन जो कि प्रकृति में असीमित मात्रा में पाए जाते हैं, जो कभी खत्म नहीं हो सकते और जिनको मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा भी समाप्त नहीं किया जा सकता। इन संसाधनों को हम क्या कहते हैं? अक्षय प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा है, तो मैम ऐसे कौन से संसाधन है जो कि कभी खत्म ही नहीं हो सकते? क्या है ऐसे कोई संसाधन? बिल्कुल है। जैसे सूर्य का प्रकाश है बेटा, है ना। इसके अलावा और क्या है? वायु है जो कभी खत्म नहीं हो सकती, सूर्य का प्रकाश कभी खत्म नहीं हो सकता, है ना। तो ये अक्षय प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। अब चलते हैं बच्चों, तीसरा हमारा आता है समाप्त होने वाले संसाधन। समाप्त होने वाले संसाधन कौन से होते हैं? तो प्रकृति के अंदर पाई जाने वाली वे सभी वस्तुएं या वे सभी पदार्थ या वे सभी संसाधन जो कि असीमित मात्रा में भी नहीं है और जिनको मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा समाप्त किया जा सकता है, या जिनका अधिक उपयोग करने पर जो समाप्त हो जाएंगे आने वाले समय के अंदर, उसे हम क्या कहेंगे? समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल वन है, वन्य जीव है, खनिज है, पेट्रोलियम है, कोयला है, ये क्या है? समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है। भाई प्राप्त तो ये हमको प्रकृति से ही होते हैं, लेकिन यदि इनका उपयोग अधिक मात्रा में किया गया, अंधाधुंध रूप से इसका उपयोग यदि किया गया, तो ये बहुत ही जल्दी समाप्त हो जाएंगे और फिर हम इनके उपयोग से वंचित रह जाएंगे। तो ये क्या कहलाएंगे? समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। तो बेटा हमने 3 चीज पढ़ी। सबसे पहले संसाधन के बारे में पढ़ा। संसाधन क्या है? तो हमारे आसपास पाई जाने वाली वे सभी वस्तुएं, वे सभी पदार्थ जो कि हमारी निजी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, उनको हम संसाधन कहते हैं। फिर हमने पढ़ा संसाधन 3 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक संसाधन, अक्षय प्राकृतिक संसाधन और समाप्त होने वाले संसाधन। यहां तक हमने पढ़ा। अब चलते बच्चों आगे। यदि हम जीवाश्म ईंधन की बात करें, तो जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? जीवाश्म ईंधन जो होता है ये पौधों और जंतुओं के मृत अवशेषों को ही हम क्या कहते हैं? जीवाश्म ईंधन कहते हैं।
या फिर हम कह सकते हैं कि सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों को ही हम क्या कह सकते हैं, जीवाश्म ईंधन कह सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोयला ले सकते हैं, जो कि पौधों के या पादपों के मृत अवशेषों से बनता है कोयला, है ना, तो ये जीवाश्म ईंधन है। पेट्रोलियम की बात करें तो ये मृत आपके सजीवों के द्वारा जो है बनता है, तो इसे हम कह सकते हैं कि ये भी जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोलियम भी। प्राकृतिक गैस ये भी जीवाश्म ईंधन है, जो कि सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों के द्वारा तैयार किए जाते हैं लंबे समय के द्वारा। ये तैयार होते हैं धीमे प्रक्रम के द्वारा, अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में आगे। तो ये कहलाते हैं हमारे जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन कौन कौन से हैं? कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है। किसे कहते हैं जीवाश्म ईंधन? सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों को हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। सजीव प्राणी में आपके पौधे भी आ गए और जीव जंतु भी आ गए। अब चलते हैं बेटा आगे। कोयले की यदि हम बात करें, कोयला क्या है? कोयला भी एक जीवाश्म ईंधन है। तो कोयले की यदि बात करें तो कोयले की क्या विशेषता है, इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो कोयला क्या है? कोयला काला होता है, कठोर होता है ना, और सरंध्र भी होता है, और गर्म होकर के हमें ऊष्मा प्रदान करता है। कोयले से हमको ऊष्मा मिलती है। अब बात करें यदि कि कोयले का उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है, तो कोयले का उपयोग की बात करें तो कोयले का उपयोग खाना बनाने के लिए हम घरों के अंदर भी करते हैं। इसके अलावा पुराने प्राचीन समय के अंदर इसका उपयोग रेल इंजन को चलाने के लिए किया जाता था, भाप बनाने में, क्योंकि भाप से चलती थी सारी ट्रेन, है ना, तो ट्रेन के इंजन को चलाने के लिए भी कोयले का उपयोग किया जाता था। इसके अलावा हम देख सकते हैं कोयले का उपयोग जो है फैक्ट्रीज में भी किया जाता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज के अंदर भी इसका उपयोग किया जाता है। बॉयलर आदि को चलाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, गर्म पानी करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है ना। अब चलते हैं आगे। कोयले के अंदर कोयले की कहानी, कोयले के बारे में हमने पढ़ा, कोयले के उपयोग पढ़े, लेकिन कोयला आया कैसे, कैसे कोयला बना, कैसे कोयले का निर्माण हुआ, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यदि हम देखें तो आज से लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व की बात है बच्चों, कि उस समय पृथ्वी का जो निचला जलीय क्षेत्र है वहां पर कुछ घने वन थे, और ये जो घने वन थे प्राकृतिक आपदाओं के कारण ये मिट्टी के अंदर दब गए। इनके ऊपर मिट्टी की परतें जो है वो जमती गई, मिट्टी की तह जो है ऊपर से ऊपर इनके ऊपर जमती गई, और ये धीरे धीरे जो है गहराई की ओर जाने लगे। अब उच्च ताप और उच्च दाब की उपस्थिति में धीमे प्रक्रम के द्वारा ये धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। कौन? पेड़ पौधे, वन, है ना। तो अभी हमने कहा था, पहले हमने बात करी थी जीवाश्म ईंधन की, तो मैंने यही कहा था आपको कि मृत पेड़ पौधों के अवशेषों को ही हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं, जैसे कोयला, है ना। तो कोयले का निर्माण जो है इसी प्रकार से होता है। आज से लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व कोयले का निर्माण इसी प्रकार से हुआ था कि जो घने वन थे वो मिट्टी के अंदर दब गए प्राकृतिक आपदाओं के कारण, और धीमे धीमे प्रक्रम के द्वारा वो अंदर की ओर गहराई में जाते रहे, और उच्च ताप और उच्च दाब की उपस्थिति में धीमे प्रक्रम के द्वारा वो कोयले में परिवर्तित हो गए। इस प्रक्रिया को हम कार्बनीकरण कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? कार्बनीकरण कहते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कोयला किससे बना? पादपों के मृत अवशेषों से बना, इसीलिए इसको जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं, है ना। तो इस प्रकार कोयले का निर्माण हुआ कार्बनीकरण की प्रक्रिया के द्वारा। तो बच्चों आज हमने ये सब पढ़ा। अब देखो इसके अंदर ध्यान दो कि प्रश्न क्या क्या बनते हैं। तो प्रश्न की बात करें तो पहला प्रश्न बनता है संसाधन किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न बनता है संसाधन के प्रकार बताइए। प्राकृतिक संसाधन, अक्षय प्राकृतिक संसाधन, समाप्त होने वाले संसाधन। फिर प्रश्न बनता है जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं, एग्जाम्पल दीजिए। फिर प्रश्न बनता है कि कोयला जो है इसकी विशेषताएं बताइए, इसका उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है। फिर प्रश्न बनता है कि कार्बनीकरण की प्रक्रिया को समझाइए, या फिर कार्बनीकरण किसे कहते हैं। तो इस प्रकार बेटा बहुत सारे प्रश्न इसके अंदर बनते हैं। तो आज हमने कोयले के बारे में पढ़ा, प्राकृतिक संसाधन, अक्षय प्राकृतिक संसाधन, समाप्त होने वाले संसाधनों के बारे में पढ़ा। कल हम आगे कंटिन्यू करेंगे इसको। धन्यवाद बच्चों, जय श्री कृष्णा।